हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। होर सारे किदा चंगे? चलो तुसी चंगे दा सी बहुत ही चंगे। और यहाँ मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। और ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ दाल के पराठे। और उसके लिए मैं मॉर्निंग तो हम सब लेडीज़ की जो होती है बहुत बिजी होती है। किसी के बच्चे स्कूल जाने होते हैं, किसी का लंच बॉक्स रेडी करना होता है, कोई खुद ऑफिस जाती हैं। तो लेडीज़ के लिए मॉर्निंग मीन्स बहुत सारा काम। तो बस उसी में मैं भी लगी हुई हूँ। और अभी बच्चे सोए हुए हैं तो वो नहीं उठे, तो उनका ब्रेकफास्ट मैं नहीं बनाऊंगी, सिर्फ हस्बैंड और मैं हैं। तो हम दोनों के लिए ही मैं बना लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे दाल रात को बनाई थी, उसको बचा के रखा था। और उसमें हरी मिर्च और प्याज काट कर मैंने वो मसाले वाले मिस्से पराठे बना लिए हैं। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब दाल बनती है तो कहा जाता है कि स्पेशल दाल को बचा के रखो, ताकि हम इसके मिस्से पराठे या पूड़ियाँ खाएंगे। तो इसलिए आज मैंने अब सुबह बना दिए हैं दाल के मिस्से पराठे। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मुझे आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट दोनों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो भी आता है वीडियो देखकर चला जाता है, लेकिन वो सब्सक्राइब चैनल नहीं करते। तो इस तरीके से मेरे जितने भी फ्रेंड्स माई यूट्यूब फैमिली है, उन लोगों का तो मैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू करती हूँ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब मेरा चैनल कर दिया है। बाकी सब लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो लगातार काम जारी है, क्योंकि सुबह का मीनिंग ही होता है काम करना। तो बस यहाँ मैं लगी हूँ, अब कपड़े भी धुल गए हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है। और यहाँ मैं बना रही हूँ पनीर। और पनीर में मैंने डाल दिया थोड़ी सी दही और थोड़ा सा नींबू। तो आप लोग भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि जब अपने घर पर पनीर बनाना होता है तो बहुत बढ़िया जिसका भी पनीर बनता हो तो प्लीज़ वो मुझे अपनी रेसिपी बताए कि वो किस तरीके से पनीर बनाते हैं। तो पनीर मैं किसी स्पेशल वजह से बता रही हूँ, वो स्पेशल वजह आपको वीडियो के एंड में मिलेगी, इसलिए आपको मेरे वीडियो को एंड तक देखना होगा। और यहाँ मैं लग पड़ी हूँ इन थोड़े से सामानों को आज बाहर निकाल के, क्योंकि आज की धूप जो वो है बहुत मई जून वाली कड़क धूप निकली हुई है। इन कामों को करने को मन तो नहीं करता, मगर क्या करें, ये भी हमारी ज़रूरत भी है, जिम्मेदारी भी है। क्योंकि हम नहीं करेंगे तो ये घर के सारे काम कौन करेगा। नहीं तो ये बोरिंग से काम करने बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पर जब हम ये सोच बना लेते हैं कि हमें करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और इसके साथ जब हम ये सोचते हैं ना कि इन चीज़ों को साफ़ सुथरा देख के कितनी खुशी मिलती है, और अगर हम दूसरे पे थोपें तो वो नहीं करेंगे और बातें भी बनाएंगे, चार बातें बनाएंगे। तो इससे अच्छा हम ही कर लें, क्योंकि घर साफ़ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। और हमारा घर है और हर चीज़ को हमने बहुत अच्छे ढंग से प्यार से समेट के रखा हुआ होता है, और पैसे भी खर्च किए होते हैं। इसलिए यही सब बातें मैं सोच कर इन सब चीज़ों को साफ़ कर लेती हूँ, और इन घर के बोरिंग कामों को बड़ी ही हैप्पली सी कर लेती हूँ। पर इन कामों के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना अलग से ज़रूरी हो जाता है। तो कई बार इन कामों को करने के चक्कर में खुद का रेस्ट बिल्कुल भी हम लेडीज़ भूल जाती हैं, और जिसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमको थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और हम कहीं ना कहीं बीमार पड़ने लग जाते हैं। और जहाँ भी घर को हम साफ़ सफाई ना करें, वहाँ पे ही कोई जाला, कोई धूल, कोई कुछ भी लग जाता है। तो अपने हाथों से ही काम करके सुकून मिलता है। चाहे दूसरा कोई हमारी हेल्प कर दे तो भी हमें उतना मज़ा नहीं आता जितना कि सारे काम करके हमें खुद मज़ा आता है। और थोड़ा थोड़ा घर में डेली इधर उधर अदल बदल भी करना पड़ जाता है, क्योंकि कभी किसी चीज़ की ज़रूरत कहाँ रहती है, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो अब बच्चे उठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर मिस्से पराठे बनाए थे तो अब हमें भी नाश्ता करना है। तो अब मैं यहाँ पर लग पड़ी हूँ फिर से किचन में नाश्ता बनाने के लिए। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा झल्लाहट होने लग जाती है इन कामों से कि यार अभी तो किचन हमने क्लीन करी थी, अब फिर किचन में आ गए हैं। तो इस टाइम तक मैं गई हूँ थक, और अब मैं सोच रही हूँ कि सारा काम हो चुका है तो अब मैं आराम से बैठ के सेब खा लूँ, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है।
क्योंकि ब्रेकफास्ट हम जल्दी कर लेते हैं, तो उसके कारण फिर हमारे को 11-1 बजे के करीब कोई फ्रूट जूस या कुछ भी खाने को मन करता है। तो यहाँ कभी मैं शिकंजी ले लेती हूँ या शरबत ले लेती हूँ या मैं फ्रूट ले लेती हूँ। तो काफ़ी सारे सेब आए हुए थे, तो आज मैं उन सेब को ही काट के यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खा लेती हूँ। तो हम लेडीज़ को भी सभी को थोड़ा-सा अपना ख़्याल रखना चाहिए। परिवार का ख़्याल रखना तो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन हमें अपना भी ख़्याल रखना चाहिए। यहाँ मैं कर रही हूँ अब लंच की तैयारी, और ये परवल बहुत सारे मेरे हस्बैंड ले आए थे। कुछ मैंने अड़ोस-पड़ोस भी बाँट दिए हैं, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा परवल हैं, और परवल की सब्ज़ी मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड और झाई जी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इसीलिए मैंने परवल तो उसमें कम डाले हैं, आलू बहुत सारे डाल दिए हैं, क्योंकि आलू उसमें से बच्चे चुन-चुन के खा लेंगे। तो बस ये मैं सूखी वाली सब्ज़ी आज बना रही हूँ। इसमें से हरी मिर्च काट ली है और आलू और परवल काट लिए हैं, जीरा और हींग डाल दिया है, और नमक डाल के इसको थोड़ा-सा मैं फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद सारे सूखे मसाले डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी की खुशबू ऐसी है कि अभी बन ही रही थी सब्ज़ी, तो बच्चे बोले क्या समोसे बन रहे हैं? तो मैंने कहा समोसे नहीं बन रहे, ये आलू की सब्ज़ी बन रही है। और जब हम इसमें डाल देते हैं देसी घी और थोड़ा-सा हम लोग कोई सा भी मसाला, मैगी मसाला वगैरह डाल देते हैं, तो इसका टेस्ट बहुत दुगना हो जाता है, और बच्चे बस इसमें से अब आलू-आलू निकाल के सारे खा जाएँगे। और थोड़ी देर बाद ही अभी हमारा लंच तैयार हो गया था, तो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि मैंने कचौड़ी बनाई है आलू वाली, तो मैं आपके लिए क्या भेज दूँ? तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ कचौड़ियाँ, तो उसको ये बात पता थी, तो उसने भेज दी। बहुत गरम है। ओह माय गॉड! यम्मी 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 कचौड़ियाँ, आलू की कचौड़ियाँ, बहुत टेस्टी। और बहुत गरम भी है, बहुत गरम। चलो खा लो। तो उसने इतने प्यार से गरम-गरम कचौड़ियाँ भेजी हैं, वो मेरे पड़ोस में ही रहती है, एक गली छोड़ के दूसरी गली में रहती हैं। तो बहुत हमारा प्यार है आपस में, बहनों की तरह रखती है वो मेरे साथ। तो उसने आज कचौड़ियाँ भेजी हैं, बेचारी ने इतनी सारी, और बहुत सारी भेज दी, जबकि हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी। तो फिर अब बाकी यहाँ आटा ख़त्म हो रहा था, तो मैं गेहूँ साफ़ करूँगी, और गेहूँ साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ कपड़े जो धोए थे उसको तय करूँगी, प्रेस वालों को अलग करूँगी। तो यही बस दिन भर हमारा काम चलता रहता है। इस बीच कहीं भी साँस लेने की फ़ुर्सत नहीं मिलती कि साँस ले लिया जाए, और यही काम करते-करते अब थोड़ा-सा मेरे को बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फ़ील हो रही है। और साथ-साथ इन और छोटे-मोटे कामों को भी निपटाना ज़रूरी है। इनके लिए स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, वरना ये आज करते हैं, कल करते हैं, रह जाता है। और बच्चे इतनी हेल्प नहीं करते, जितने घर में काम होते हैं उतने बच्चे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते। तो इन 2 बड़े बच्चों के साथ भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जितना कि छोटे बच्चों के साथ मैनेज करना माँ को मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ मुस्कान की फ़रमाइश पे बन रहा है उसका फ़ेस पैक, और फ़ेस पैक के लिए यहाँ मैं मुल्तानी मिट्टी पीस रही हूँ। और उससे पहले क्या हुआ था कि मैंने जो है कि नीम के पत्ते, उनको सुखा के रख लिया था, और उनको मिक्सी में पीस लिया है। और नीम के पत्ते और मुल्तानी मिट्टी का दोनों को आप फ़ाइन पाउडर बना के मैं एक डिब्बी में मिक्स करके रख दूँगी, और जब भी उसको लगाना होता है तो गुलाब जल उसमें डाल के, और फिर हम उसको फेस पे लगा के 10 मिनट बाद धो देते हैं, तो उससे पिंपल्स कम होते हैं। यहाँ मैंने अब रात की तैयारी शुरू कर दी है, और किसी के आने का इंतज़ार है, उसके लिए मैंने बनाना है मटर पुलाव। तो आलू, प्याज और मटर, फ्रोज़न मटर हैं, उनको मैंने छील काट धो लिया है, और कुकर में डाला है ऑयल और थोड़ा-सा ज़ीरा, और साथ में डाल दिया हींग, और बाकी आलू प्याज डाल के उसको थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी और सौटे कर लूँगी, और साथ में डाल दूँगी नमक, क्योंकि वो रेड वाला पुलाव खाते हैं जिन्होंने आना है, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि कौन आने वाला है। पहले सोचा था कि पनीर बना दूँगी, पनीर की भुर्जी, इसीलिए पनीर सुबह बनाया था मैंने, लेकिन अब फ़ोन करके पता किया तो उन्होंने कहा कि हम पनीर की भुर्जी साथ ही लेके आए हैं, तो इसलिए पनीर की भुर्जी नहीं खाएँगे। तो प्लान बदला, तो फटाफट यहाँ मैंने बना दिए हैं अब मटर पुलाव, क्योंकि उन लोगों के आने का टाइम हो रहा है। डस्ट सारा दिन गिरती ही है। तो अब हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन की ओर, और अभी मिलवाते हैं उनसे जिनको हम लेने जा रहे हैं।
जल्दी ही मिलवाएंगे, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको भी और अपने कॉलेज के दिनों की याद आ जाएगी, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स की याद आ जाएगी, अपने बीताए हुए स्कूल कॉलेज के सुकून भरे दिलों की याद आ जाएगी। ऐसा आइडिया नहीं था हमको, अभी तो देव को वही फिर ऐसे कुछ करा देते। वो तेरी चाय कौन सी वाली थी? तो यहाँ मैं आपको बता ही देती हूँ, अब इंतज़ार हो गया है ख़त्म। यहाँ मुस्कान की फ्रेंड को लेने आए हैं। ये इसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब ये पढ़ती थी तो इसकी रूममेट थी और ये बेस्ट फ्रेंड है। और कॉलेज स्टडी ख़त्म होने के बाद ये स्पेन चली गई थी, इसकी स्पेन जॉब लग गई थी। तो अब ये स्पेन से वापस आई है, तो मुस्कान से मिलने के लिए आई है कि बहुत टाइम हो गया, साल हो गए, तो चलो अब मिल आते हैं, थोड़े दिन तेरे पास रह आते हैं। तो मुस्कान का भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो उसने भी कहा आ जाओ। तो अब ये कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने आई है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। इन बच्चों को इस तरीके से हम देखते हैं तो हमें अपना टाइम याद आ जाता है कि चलो इतना प्यार बने रहना चाहिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ के जो दोस्त होते हैं वो हमेशा ही आपकी हेल्प करते हैं और सबसे प्यारे होते हैं। तो बस उसे लेके हम चल पड़े हैं घर। तो इसी के लिए मैंने पनीर की तैयारी करी थी, इसी के लिए मैंने मटर पुलाव की तैयारी करी थी और बहुत खुश है ये भी। तो बस इसे लेके आ गए हैं हम अपने घर। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाकी तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे, बाकी सारियां दा रब राखा। हैप्पी 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 मेरे बिल्कुल गाइस।